जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत कर कर वीजा लिया, किसी सपने को पकड़ने अमेरिका पहुंचे और फिर एक दिन हथकड़ी पहनाकर आपको जबरन फ्लाइट में बिठाकर वापस भारत भेज दिया जाता है। कोई इल्जाम नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस एक प्रशासनिक फैसला और आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक की नहीं, 2025 से पहले 7 महीनों में अमेरिका से 1703 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो अब सवाल ये है कि क्यों और कैसे और क्या भारत सरकार ने इस अपमानजनक प्रक्रिया पर अमेरिका से सवाल किए हैं। चलिए अब आपको दिखाते और बताते हैं इस पूरे सिस्टम की वो हकीकत जो आज तक सिर्फ आंकड़ों में छिपी थी। अमेरिका हर भारतीय युवा का सपना, जहां पहुंचना मंजिल से कम नहीं होता, लेकिन इसी अमेरिका से अब हजारों भारतीयों की वापसी एक सवाल बन चुकी है। साल 2025 अभी खत्म भी नहीं हुआ और अमेरिका से अब तक 1703 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि इनमें 141 महिलाएं भी शामिल हैं। ये आंकड़ा खुद भारत सरकार ने लोकसभा में पेश किया विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के जरिए। उन्होंने संसद में बताया कि जनवरी 2025 से लेकर 22 जुलाई तक अमेरिका ने इन 1703 भारतीयों को वापस भारत भेजा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2025 की नहीं है। 2020 से 2024 तक अमेरिका ने कुल 5,541 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। यानी बीते 4.5 सालों में 7,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिका से निकाले जा चुके हैं। और अब जरा इस डेटा को थोड़ा और खुलकर हम समझते हैं। इन 1703 भारतीयों में सबसे ज्यादा 620 लोग पंजाब से थे, हरियाणा से 604, गुजरात से 245 और जम्मू कश्मीर से 10 लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। यानी 86% डिपोर्ट सिर्फ 3 राज्यों से था। इनमें से 1562 पुरुष थे और 141 महिलाएं। यानी अमेरिका ने पूरी प्लानिंग से कार्रवाई की और कई बार तो सैन्य विमानों से इन्हें भारत भेजा गया। अब आपको सरकार की रिपोर्ट बताते हैं। फरवरी 2025 में 333 भारतीयों को अमेरिका सैन्य विमान से डिपोर्ट किया गया। मार्च में 231 लोगों को ICE यानी USA इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफॉर्मेशन के चार्टर विमान से वापस भेजा गया। जुलाई में 300 लोगों को होमलैंड सिक्योरिटी के विमान से वापस लाया गया। इसके अलावा 767 लोगों को व्यक्तिगत या छोटे समूह में व्यावसायिक फ्लाइटों से वापस भेजा गया और पनपने से होते हुए 72 लोग अलग अलग टाइम पर वापस लौटे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों ने कोई अपराध किया था? जवाब है नहीं। इनमें से ज्यादातर पर इमिग्रेशन नियम का उल्लंघन है, यानी वीजा एक्सपायरिंग का, गलत डॉक्यूमेंटेशन का या अवैध प्रवेश जैसे आरोप थे। पर असल मुद्दा सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं था। असली मुद्दा इस डिपोर्टेशन के तरीके। क्या ये इंसानियत के साथ हुआ? क्या महिलाओं और बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया गया था? DMK सांसद कनिमोझी ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया? क्यों उन्हें बेड़ियों में बांधकर भेजा गया? क्या धार्मिक भावनाओं का सम्मान हुआ? इस पर मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब दिया कि सरकार ने अमेरिका से पगड़ी पहनाकर खान पान की प्राथमिकताओं और महिलाओं बच्चों को बेड़ियों में बांधने जैसे मामलों पर कड़ा ऐतराज जताया है। सरकार का दावा है कि अमेरिका को इस बारे में औपचारिक रूप से बताया गया था और 5 फरवरी 2025 के बाद से अब तक किसी भी फ्लाइट पर दुर्व्यवहार की कोई औपचारिक शिकायत भारत को नहीं मिली। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने भारतीय आखिर वहां क्यों गए थे? कुछ ने एजेंट्स के जरिए अवैध रूट से अमेरिका में प्रवेश किया। कई ऐसे थे जो क्लेम करते हैं कि वो शरणार्थी थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें दस्तावेज खारिज कर दिए। कुछ लोगों के वीजा एक्सपायर हो गए थे और उन्होंने समय रहते आवेदन नहीं किया। इनमें युवा भी थे, महिलाएं भी और वो लोग जो भारत में गरीबी से निकलकर एक अच्छा भविष्य चाहते थे। कहते हैं सपना देखना गुनाह नहीं, लेकिन सपनों के नाम पर लूट और फिर जंजीरों में सफर, ये किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 1703 भारतीयों की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, एक चेतावनी है।
न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि हर उस युवा के लिए जो बिना सोचे समझे विदेश की राह पकड़ती है। अब वक्त है जागने का, ताकि अगली बार कोई फ्लाइट किसी सपने को आधा अधूरा ना छोड़कर लौट आए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।